चेयरमैन पीसीयू उत्तर प्रदेश से सुरेश गंगवार जी, विधानसभा के संयोजक से राकेश प्रताप सिंह जी, श्याम नारायण मिश्र जी और भारतीय जनता पार्टी के बीसलपुर से प्रत्याशी विवेक वर्मा जी, बरखेड़ा से विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी और उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं पीलीभीत किस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। पीलीभीत गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है और ये नदी पीलीभीत से निकल करके लखनऊ मंडल की तमाम जनपदों को सिंचित करती हुई काशी के पास मां गंगा में गोमती का मिलन होता है। मैं पीलीभीत वासियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उद्गम स्थल पर जहां मां गोमती विलुप्त हो गई थी, उस स्थल को फिर से श्रमदान के माध्यम से पुनर्जीवित किया है और आज न केवल गोमती की अविरल और निर्मल धारा पीलीभीत में, बल्कि पीलीभीत से लेकर के लखनऊ, सीतापुर, लखनऊ होते हुए वाराणसी तक यह अविरल धारा आज भी बह रही है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास बीसलपुर में आया हूं, हमारे वर्तमान विधायक श्री राम शरण वर्मा जी लगातार आपके लिए कई बार से इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के लड़ते थे और उसका परिणाम भी आप सबको देखने को मिलता था। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, लूट खसोट थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और यहां पर तो उस समय समाजवादी पार्टी का जो विधायक था कैसे रामलीला की जमीन पर कब्जा करता था, कैसे झूठे मुकदमों में यहां के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता था, कैसे किसानों का शोषण करता था, कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्यपद्धति को देखा होगा। इन 5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलीला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ? भाइयों बहनों, कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पहले किसी ने कब्जा किया था, उस कब्जे से मुक्त कराने का काम हम लोगों ने जरूर किया है इन 5 वर्षों में। अभी मैं पूरनपुर से आ रहा हूं, इससे भी बड़ा मैदान वहां पर 2017 में जब हम लोग आए थे, उससे पहले 12 से 17 के बीच उस रामलीला मैदान में भूमाफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। जब हम लोग 17 में आए तो हमारे यहां के चारों विधायक मेरे पास आए थे और भाइयों बहनों, हम लोगों ने उस समय ये तय किया था कि अगर बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा तो अवैध कब्जों को मुक्त कराने का काम भी करेगा। रामलीला मैदान वहां कब्जे से मुक्त है, सुरक्षित है। एक बड़ा मैदान वहां पर रामलीला के लिए भी, जहां 1 लाख की भीड़ इकट्ठी हो सकती है,
और रामलीला के साथ साथ हर प्रकार के मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के लिए एक जगह मिल गई है, सुरक्षित जगह मिल गई है। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर थी। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, बाजार में बमबाजी होती थी, व्यापारी परेशान रहता था, महिलाएं असुरक्षित रहती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब दंगे नहीं होते, अब बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान ले लिया है कांवड़ यात्रा ने। और भाइयों बहनों, कांवड़ यात्री जब निकलता है तब बमबाजी नहीं होती, अब तो हर हर बम बम का नारा लगा करके कांवड़ यात्री निकलता है, शानदार तरीके से निकलता है। न कोई उपद्रव, न अव्यवस्था, न अराजकता, न गुंडागर्दी। भाइयों बहनों, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली के भी उस समय जाति हुआ करती थी, बिजली का भी उस समय मजहब हुआ करता था। बिजली की जाति और मजहब पिछली सरकारों ने तय कर दिया था। ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी, लेकिन जब होली और दीपावली आती थी तो अंधेरा रहता था, अंधेरा रहता था। इस पूरे क्षेत्र को तो सपा सरकार ने, बसपा सरकार ने डार्क जोन बना दिया था। प्रकृति ने आपको अच्छी भूमि दी, अच्छा जल संसाधन दिया, लेकिन बिजली न देने के न कारण अंधेरे में रहने के लिए लोग मजबूर थे। आज भाइयों बहनों, बिजली की न कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। बिजली आ रही है ना, मिल रही है ना? अब तो बिजली के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है ना। ये है नया उत्तर प्रदेश। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी महामारी। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी बचाएगा, बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे, जान है तो जहान है के नारे को, संकल्प को सार्थक करने का कार्य किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ली? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सड़क के उस पार क्या आप लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है क्या? सड़क के उस पार भी मुझे बताओ, वैक्सीन ली है या नहीं ली है? जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वे हाथ खड़ा करके थोड़ा बताएं। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, याद करिए, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था। आज प्रदेश में 70% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, और उसके परिणाम स्वरूप आज लाभ क्या होगा? तीसरी वेव कब आई, कब गई, कोई पता ही नहीं लगा। जिस वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है, विपक्ष के लोग बोलते थे मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है। आज बोलने की आवश्यकता है, अगर मोदी वैक्सीन से और भाजपा वैक्सीन से जान बच रही है तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। वैक्सीन के बारे में जो दुष्प्रचार करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि गुमराह करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले संकट के समय तो इनका कहीं अता पता नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना आया था
कोरोना के दौरान बीजेपी सहयोग कर रही थी। मैंने स्वयं पीलीभीत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर दौरा कर रहे थे, मैं प्रदेश के अंदर दौरा कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस दौरान सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच आया था क्या? हालचाल लेने के लिए आया था क्या? जो संकट का साथी नहीं, वह अवसरवादी होता है। अवसरवादी संकट का साथी डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं। और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दिया ही। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना, डबल डोज राशन भी। ये राशन पहले मिलता था फ्री में, सपा के ने कभी दिया? वे देते कैसे? ये बिजली का पैसा, किसानों की कर्ज माफी का पैसा, ये दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा, राशन का पैसा, ये सभी इनके गुर्गे हड़प जाते थे। और यही पैसा जाता था इनके इत्र वाले मित्र के घर में। इनके इत्र वाले मित्र को तो आपने देखा है ना। इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोग बनाए हैं बुलडोजर। जब बुलडोजर चलता है, ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के ऊपर चढ़ता है, तो नोट के पहाड़ निकलते हैं वहां से। और फिर वही पैसा गरीबों को फ्री में राशन देने में, वही पैसा बिजली देने में, वही पैसा वैक्सीन के लिए और वही पैसा बिजली के लिए भी हम उपयोग में लाते हैं। वे लूट रहे थे, हम जनता का सहारा बनकर के जनता को सहयोग करते हैं। फर्क साफ है। उन्होंने जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटा है। विकास केवल सिपाही खानदान का किया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो सबका साथ और सबके विकास की बात की है। 25 करोड़ प्रदेश की जनता को ही परिवार माना है और उसके सुख दुख में सहभागी बनकर के सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर या फिर कचहरी पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। और भाइयों बहनों, कल आपने देखा होगा गुजरात की अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, सपा का हाथ आतंकवादियों के। और भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आई थी तो भाइयों बहनों, हमने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। अकेले पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज हम 3,05,000 किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने दूसरा निर्णय लिया था बेटियों
बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून का राज है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो एक कानून का भय अपराधियों के मन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो समाजवादी पार्टी सत्ता की शागिर्द बन करके कैसे अराजकता पैदा करती थी, ये सभी हर व्यक्ति जानता है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 साल में केवल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत हो पाए थे। किसी गरीब को मिला नहीं था, फाइलों में स्वीकृत हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला है। 43,50,000 गरीबों को। ये जो गरीबों के मकान का पैसा है, बिजली का पैसा है, अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का पैसा है, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन हो, या फिर वैक्सीन और दवा और टेस्ट में खर्च होने वाले पैसा पहले भी था। अब तो पीलीभीत में हम मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2023 में जब मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो मेडिकल कॉलेज में पीलीभीत के नौजवान को मेडिकल की शिक्षा के लिए, डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली, मुंबई या दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। और मेरे पीलीभीत के नौजवानों को पीलीभीत में ही डॉक्टर बनने का अवसर प्राप्त होगा। एक मेडिकल कॉलेज, हम लोग मेडिकल कॉलेज आपके पीलीभीत में ही बना रहे हैं। ये जो पैसा हम लोग लेके आए हैं, सरकार तो वही है, पहले बसपा थी, सपा थी, अब बीजेपी आई है, लेकिन कार्य पद्धति में फर्क देख रहे होंगे। पहले परिवार का भरते थे, बसता था, इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। और आज तो जब परिवार ही नहीं है, पूरा प्रदेश ही परिवार है, तो पूरे प्रदेश के लिए आज काम करना है। एक संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं और उस संकल्प के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं कि भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है, भाजपा ही सम्मान दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी कर सकती है। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आए हैं, जब राम मंदिर का निर्माण करके आपकी आस्था का सम्मान भाजपा कर रही है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करके आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के स्मृति में वीर बाल दिवस का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आयोजित कर रही है। और जब अन्नदाता किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो अपने प्रदेश के युवाओं के रोजगार और नौकरी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। और अब तो भाइयों बहनों, हम लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हर युवा को स्मार्ट नौजवान बना रहे हैं। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपके पीलीभीत के नौजवानों को भी मिला है। हर स्नातक करने वाले, प्रास्नातक करने वाले, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले हुए हर छात्र को
हम लोग टैबलेट भी देंगे, स्मार्टफोन भी देंगे और इसका खर्चा मां बाप पर न आए इसके लिए डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। समाजवादी पार्टी को इसमें भी चिढ़ है। चुनाव आयोग को शिकायत कर दिया कि युवाओं को ये देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास सुयोग्य प्रत्याशी दिए हैं जो युवा भी हो, विकास भी करा सकते हो, आपकी भावनाओं का सम्मान भी करा सकते हो। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी ने बीसलपुर से श्री विवेक वर्मा को और बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। दोनों प्रत्याशी सामने लोग, ये दोनों हमारे प्रत्याशी हैं। और पीलीभीत से संजय सिंह गंगवार और पूरनपुर से बाबूराम पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन चारों प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे सभी लोग। उस पार भी, इस पार भी, छतों के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों से मैं अपील करूंगा, सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और इसके लिए कैन को विजयी बना के